स्टूडेंट्स, आज हम एएमपी की तरफ से फर्स्ट क्लास मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के फर्स्ट क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना साउंड को अनम्यूट कर दें। चलिए अब 10th में एक इजी चैप्टर डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा थर्ड यूनिट है मैथ्स का, उसमें से अलजेब्रा में मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स आप सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड बहुत सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना साउंड को अनम्यूट करें। अगर वीडियो भी अनम्यूट करना चाहते हैं तो वीडियो भी अनम्यूट कर सकते हैं। आपसे कोई भी डाउट हो तो म्यूट को ऑन करके हमें बताएं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं लेता हूं। टू थ्री फाइव वन टू एक मैट्रिक्स है जिसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए अब इस मैट्रिक्स में इस पहली लाइन को रो कहा जाता है। फर्स्ट रो इन्हें जो है सेकेंड रो है, इन्हें थर्ड रो, राइट। अब इसे उर्दू में सफ कहते हैं। पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ। सफ को जैसे मस्जिद में नमाज में खड़े होते थे क्या, उसे सफ कहा जाता है। वही सफ है, इसे सीधा रहेंगे तो इसे सफ कहा जाता है। इसे फर्स्ट कॉलम एंड इन्हें क्या है सेकेंड कॉलम शॉर्ट में लिखता हूं मैं, इन्हें थर्ड कॉलम शॉर्ट में सी। तो ये मैट्रिक्स, इसे कॉलम को उर्दू में खितार कहा जाता है। कॉलम को खितार कहा जाता है। ये बेसिक चीजें अगर हमें मालूम हो गए तो एक्सरसाइज जैसे कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था 3.17 शेयर किया था, वो हमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक मैट्रिक्स की बेसिक चीजें मालूम कर लेंगे। इसे सफ कहा जाता है, पहली सफ, दूसरी सफ एंड तीसरी सफ, और इसके बाद इसको खितार कहा जाता है। पहली खितार, दूसरी खितार, तीसरी खितार। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यही मैं मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं, ये इज इक्वल टू नंबर्स है, इसमें कुछ भी नंबर्स हैं, एग्जांपल्स के लिए लिया हूं मैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। उर्दू में उनासिर, उनसर की जमा उनासिर। कितने एलिमेंट्स हैं, कितने, सबसे पहले इसमें कितने सफ हैं, कितने खितार हैं देख लेंगे। ये पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ। सफ को इंग्लिश में क्या बोले, रो। इसे उर्दू में सफ कहा जाता है। इनटू कितने कॉलम हैं, एक, दो, तीन कॉलम है क्या, जिसे खितार कहा जाता है उर्दू में। तीन
columns, in a rows, in a columns. इसे शार्ट में कैसा लिखेगा? R into C करके लिखेगा, रो इंटू कॉलम। कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, कितने उनासिर हैं ये मैट्रिक्स में बोले तो गिन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर डालें तो कितने सफी? 3 सफी, 3 खितार में, यहाँ लिखते हैं 3 into 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 ज़रा 3 9 है, तो 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। डायरेक्ट भी तुम्हें सफ और खितार को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने उनासिर हैं करको मालूम कर सकते हैं, है क्या? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को जाने से पहले मुनासिब कितने हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दर्जे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसको देखेंगे। यही नंबर्स कितने हैं मालूम हुआ। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या करके देखेंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है तो तरतीब मैट्रिक्स के दर्जा क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का दर्जा क्या। बहुत भी सिंपल, कितने रो में, कितने कॉलम में, कितने सफ में, कितने खितार में? 3 सफ में, पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ। पहले सफ लिखना जैसे आर सीट ना फार्मूला, पहले रो 3 सफ, उसके बाद 3 खितार, ये जिसका ऑर्डर, ये जिसका दर्जा। अब एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में देखने से पहले चीजें अगर हमें क्लियर कर लेंगे तो वहां सॉल्व करने के वास्ते आसान है। तो चलो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 में, सॉरी एक्सरसाइज 3.17 में, जैसे कि मैं ग्रुप में शेयर किया हूं एक्सरसाइज 3.17 में क्वेश्चंस हैं, तुम्हें क्वेश्चन बाद में भी लिख ले सकते हैं। अब और से देखो एक्सरसाइज, जिसे उर्दू में मश्क बोलते हैं, क्या मश्क की आशारिया एक साथ, एक्सरसाइज 3.17 ये साल, इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, अब पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय डायरेक्ट है उसका। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स देखो है, इसमें क्या मैट्रिक्स देखो है, चलो देख लेता हूं। गिवन मैट्रिक्स देखो है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनासिर क्या क्या हैं, तो लिख लेता हूं क्या क्या है। 8 है, 9 है, पहला क्वेश्चन है 9 है, 4 3 है, राइट। उसके बाद दूसरी सब में 1 है, √7 है, उसके बाद √3/2 है, 5 है। उसके बाद के सब में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 4 3 0 है, 6 8 एंड -11 एंड 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन सर, 3 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल क्या है इसमें तो उनासिर की तादाद, उनासिर की तादाद, उनासिर का तो क्या, कितने ही नंबर इसमें एलिमेंट्स कितने ही करको गिन को बोलना। हमें इसके बल फार्मूला देखें R इंटू सी, नहीं तो नंबर इंग्लिश में पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स ही देखो कितने हैं, कैसे R इंटू सी इसमें डाले हमने, R इंटू सी, कितने रो ही, कितने सब ही, पहली सब, दूसरी सब, तीसरी सब, चौथी सब, 4 सब ही क्या, एक सब, इन्हें 4 सब ही। Therefore 4 4 जरा कितने खतार में, 1 2 3 4, तब 4 इंटू 4, 3 सब पहले 3 लिखना, कितने हैं वो देखो लिखना होता है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब सॉरी इसे भी से मल्टीप्लाई करें तो कितने एलिमेंट्स मालूम हो जाएंगे, 4 4 जा 16, 4 4 मेरी से मालूम कर, लेसन कौन सा है। हेलो सर लेसन कौन सा है। मैट्रिक्स, अलजेब्रा में मैट्रिक्स
में हाँ एक्सरसाइज 13.17 है। क्या है? अच्छा देखिए, जैसे कि पहले बताया हमें हाँ, एक्सरसाइज क्या? में स्पीकर। हाँ डायर यूनिट। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें उनासिर कितने हैं। पहले आप समझ ये आंसर को गौर से देखिए, समझिए, उसके बाद आखिर में इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले लेसन को कंसंट्रेट करें, कोई भी डाउट हो तो लास्ट में पूछें। इसके नोट्स भी इंशाल्लाह वीडियो खत्म, क्लास खत्म होने के बाद वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन था उनासिर की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैट्रिक्स में कितने हैं इसको मालूम करने को। देखिए 4 रो 4 कॉलम थे, 4 into 4 लिखे, 4 4 जा 16, 4 को 4 से ضرب देते 4 4 16 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट में क्या है, देखो नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का दर्जा, मैट्रिक्स का दर्जा लिखिए। अब मैट्रिक्स में दर्जा क्या है इसका देखो, देख लेंगे। देखो सिंपल, ये भी कितने रो, इसे इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसका, कितने रो, 4 रो, 4 सफी, 1 2 3 4 ही 4 किताबी, ये इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, उनासिर के नंबर्स देखो ही, वो क्या करको देख लेंगे। सबसे पहले मैं एक इधर लिख देता हूं, तुम ना समझ में आने दो, उसके बाद वो सॉल्व कर लेंगे। देखो अब सेकंड थर्ड में आपको उनासिर देखो है, फर्स्ट उनासिर क्या कर देखो है, ये पहले हमें एक बार ये मैट्रिक्स क्या करके देख लेंगे, उसके बाद वो उसके उनासिर का नंबर देखो मालूम कर ले सकते हैं। फर्स्ट क्या है तो ये 2 2 है, क्या मतलब, इसका मतलब ये क्या है तो पहले देख लेंगे, उसके बाद वो सॉल्व करेंगे। देखो एक मैट्रिक्स उठा ले तुम्हें, ये एक विजिबल है क्या, दिखता क्या, नहीं दिखता तो बोलो मुझे। ये नीचे नजर आता नहीं बोलो, इधर किनारे कर ले उसमें, 4 सफ 4 सफी 4 कितारी, इसे कैसे नंबर्स देंगे तेरे को पहले देख तुम्हें, इन्हें पहला सब की, पहले सब 1 1 1, इन्हें पहला सब, इन्हें सेकंड की, दूसरी सब, इन्हें तीसरी सब की, इन्हें सारी फोर्थ सब, चौथी सब, राइट क्या। अब सब ये पहली सब होगा, उसे फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद आता है उसे सेकंड, ऐड टू दैट 4 to 4। अब एक कॉलम देखेंगे, ऐसा लंबा है तो सीधा, ऐसा सीधा गया तो कॉलम उसना, इन्हें पहले कॉलम 1 1 1, इन्हें दूसरा, इन्हें तीसरा कॉलम। इसके बाद के एग्जाम्पल में भी आता वो होना तो हमें डिटेल से देख लेंगे, पहले यहाँ देख लो। अब देखो पहला नंबर जो है ये कैसे लिखते हो, तो ये आई जे, ये आई जे, आई का तो रो, आई रेफर्स टू रो, जे रेफर्स टू कॉलम, ये आपको सफ, इन्हें फितार, राइट क्या। अब पहला नंबर क्या है, सफ, पहले ये कितना सफ, दूसरी सफ, दूसरे सफ में दूसरा नंबर, तब क्या है, दूसरे सफ में दूसरा नंबर क्या है, √7, है क्या। उसके बाद का क्वेश्चन 2 3, दूसरे सफ में देखो, दूसरा सफ में तीसरा फितार, ये पहले दूसरी फितार, ये तीसरी फितार क्या है, √7,
सॉरी नहीं, √7 ini aku √3/2, 3/2। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद का क्वेश्चन है 2 4 है, 2 4 है। अब 2 का है दूसरी सब विनेश ना, 4 कौन सा है, इन्हें पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार में कितना नंबर है यहाँ 5। उसके बाद ये 3 4 है, 3 का तो तीसरा सप उठा लेना अपने, कितना सप, तीसरा सप उठा ले, क्या तीसरे सप में कितना नंबर है 4वां नंबर, तीसरे सप में 4th तीसरा सप आ गया, 4 का तो 4वां नंबर, 4वां कितारी 0 ना। उसके बाद है ये 4 3 4 3। अब इसका आंसर क्या करते हो देख लेंगे। अब 4 है कि पहला नंबर है, 4वां सप उठा लेंगे, 4वें सप में कितना नंबर 3 है, तो 3वां नंबर क्या है -11, क्या। उसके बाद इसमें लास्ट है ये 4 4, यानी कि 4वां सप, 4वां कतार, 4वीं कतार, तब यहाँ क्या आया 1। क्वेश्चन ना सॉल्व करें, आपके डाउट्स इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करेंगे। कोई से भी इसमें अगर डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब तक जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। म्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट ना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Having some question. Sir, repeat the question, please. आवाज क्लियर से नहीं है आपकी। अच्छा चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज 3.17 में जो अभी ज्वाइन करे हैं उन स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.17 में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो हाँ सर, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। अब क्या मैथ्स सर चलाते हैं जो में अभी सर आया। अच्छा, ये 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में अलजेब्रा जो थर्ड यूनिट है उसमें मैट्रिक्स यूनिट देख ली थी। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.17 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके नोट्स भी इंशाल्लाह हमें वीडियो खत्म होने के बाद भी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये ग्रुप में भी मैं क्वेश्चंस को पहले सेंड कर दिया हूँ, इंशाल्लाह फिर भी सेंड करता हूँ वीडियो खत्म होने के बाद। अब एक लंबा सवाल है, मैं इसे स्टार्ट करके लिखता हूँ। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आवाज को अनम्यूट कर दें। सवाल खत्म होने के बाद सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैट्रिक्स, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर ये मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.17 में अगर एक मैट्रिक्स में 18 उनसर की जमा 69 है हो तो अदीना सही से नहीं बोले बा। क्या देने बुला रही मत तो देखो है तुम्हें। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना आवाज को अनम्यूट कर दें। खाली एक किस लड़की है हमारी क्लास की, अशरा। कौन है की बात है? खाली अशरा, अशरा शादी की। स्टूडेंट्स अपनी आवाज को अनम्यूट कर दें, डिस्टर्ब हो रहा है। इस मैट्रिक्स के मुमकिन दर्जे
क्या हो सकते हैं, और अगर 6 मुनासिर हो तो दर्जा क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन में भी देखे, अब उसमें कितने दर्जा मालूम करना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या करते हो, वैसा मालूम करते हैं। को एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर बना सकते हैं, उसके दर्जे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसका ले लेता हूँ, 18 ही एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स ही, 18 नंबर्स ही, उसे कैसा कैसा लिखे जा सर को लिखेंगे दर्जा मैट्रिक्स का दर्जा या दर्जे लिखेंगे, क्योंकि तो अलग अलग पूछा हमने। देखो 18 को कैसा लिखे जा, 18 है, उसे कौन कौन से पहाड़ी में स्प्लिट करके लिखे जा, ये 18 फर्स्ट, उसके बाद 2 9 18, 3 6 18, उसके बाद दूसरा 6 3 18 है, उसके बाद क्या नंबर आता है देखो 9 2 18 18 1 18। तब इसके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स है, तो उसे कैसा चेंज कर लिख सकते हैं, तो 1 × 18 ये फर्स्ट में, उसके बाद ये चौथा क्या लिखना सुना 2 × 9 18 होना, तो रो इनटू कॉलम सब और फितार को जरब करें तो 18 एलिमेंट्स आना। जैसे कि हमें यहाँ लिखे, वो चौथा को यहाँ लिखता हूँ, देखो 3 6 18 6 3 18 9 2 18, उसके बाद 18 एकन ये 18 सॉरी 18 एकन 18, कौन सा भी एक नंबर छुटा रहा था, छुटा है तो देख लेंगे हमें, 3 4 तो नहीं होगा राइट। अब उसके बाद का क्वेश्चन, ये सवाल है तबड़ा है, बहुत भी आसान सवाल है। मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट होंगे तो क्या करना, मैट्रिक्स नहीं कैसा लिखते, 6 मुनासिर के मैट्रिक्स के दर्जे क्या क्या आ सकता, 1 6 6, के बाद बोलो देखेंगे 2 3 6 3 2 6 6 राइट। ये सेकेंड क्वेश्चन खत्म हुआ। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। आपका जो साउंड ऑन करके म्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब सॉल्व करें, हमें कौन सा भी डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं। मैं इस दौरान एएमपी के जिम्मेदारान का ममनून मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इस क्लास लेने की दरख्वास्त की, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट भी इसमें शिरकत हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो है एएमपी के जिम्मेदारान सज्जा साहब हैं और दूसरे दीगर तमिलनाडु के जो भी एएमपी के जिम्मेदारान, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे सज्जा साहब हमारे क्लासमेट हैं, वो भी जो है साइंस की क्लास ले रहे हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इसे क्लास को मौके का फायदा उठाकर अपने वक्त को तालीम में लगाएं। अब टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स सबसे इजी यूनिट है, इसमें 5 मार्क एक पूछेंगे इंशाल्लाह और 2 मार्क एक, उसके बाद 3 मार्क 5 मार्क पूछेंगे, इसमें 2 मार्क एक 1 मार्क, नियरली 8 मार्क्स पूछने के चांसेस हैं इसमें। अब देखो ये एक आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क का, देखो गौर से।
एक दैट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स, यानी कि क्या मतलब, इसके अव्वल के वीडियो में अभी क्वेश्चन में 3 सब 3 खितार, 3 इंटू 3 का तो 3 सब 3 खितार। मैट्रिक्स तरतीब दीजिए जिसके मुनासिर इस तरह दिए गए हैं। क्या क्या देख रहे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आई जे, इसे मॉड बोलते, मॉड आई माइनस 2j। उसके बाद सेकेंड है ये आई जे, इसमें मॉड नहीं है, ये आई प्लस जे होल क्यूब, कुवत 3 है डिवाइडेड बाई 3 है। ये बहुत भी आसान है। सबसे पहले हमें 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लिख लेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन करे हैं, ये मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.17 का टैग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लिख लेंगे। कैसा लिखते हैं, ये मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। 3 इंटू 3 का क्या मतलब, 3 सब 3 सितार, ये देखो, पहली सब, दूसरी सब, तीसरी सब, इसे नंबर्स दे देता हूँ। पहले सब कुछ ना एक एक, जैसे नमाज में खड़े होते हैं सब, वैसे दूसरी सब, इन्हें भी दूसरी सब, इन्हें तीसरी, एक तीसरा सब होगा। पहले सब, दूसरी सब, तीसरी सब। अब खितार, पहली खितार, दूसरी खितार, सॉरी पूरा पहली खितार, पहले ऐसा आया तो खितार इतना बोले मैं 1 1, इन्हें सेकेंड, इन्हें थर्ड। ये नंबर्स आसानी से लिख लेते। पहले ये लिख लो, उसके बाद पहली सब को 1 1 लिखो, दूसरी सब को 2 2 लिखो, तीसरी सब को 3 3 लिखो, 4 रहे तो 4 लिखो। यानी पहले खितार, जैसे तुम्हें क्यू में खड़ते नहीं क्या, जैसे कूपन में जाते, कहीं भी जाकर लाइन से खड़ते नहीं क्या, उसे खितार बोलते हैं। इसे खितार, पहली खितार, दूसरी खितार, तीसरी खितार। अब सॉल्व करेंगे। ये नंबर फर्स्ट का नंबर जो है आई, ऐसा होता है, ये आई का तो सफ, इन्हें खितार, आई रेफर से पहले भी बोला मैं, इन्हें क्या, आई का तो रो, जे का तो कॉलम। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्या है, ये जरा लेंथी क्वेश्चन ना, और से ये इसना क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है क्या। अब देखो फर्स्ट ये उठा लेते, ये 1 1 है क्या। अब कैसा लिखेंगे इसे, 1 1, आई की जगह 1 है, जे की जगह भी 1 है, आई की जगह 1 है, जे की जगह भी 1 है। अब ये मॉडुलस में ऐसा लिख लिखिए, देखो मॉडुलस से आई की जगह 1 लिखना, माइनस का माइनस से ये 2 का 2, जे की जगह ये 2 भी लगो रहा तो जरब 1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 1 1 जा, ये 1 का 1, माइनस का माइनस है, इसे 2 1 2, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1, ठीक क्या। -1 लिखना, मॉड के अंदर कभी भी माइनस रहा तो भी प्लस लिखना। आंसर क्या उसका 1। एक ही कंडीशन है, और से देखो, मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर माइनस रहा तो भी प्लस लिखना, प्लस रहे तो प्लस लिखना, खाली माइनस रहे तो चेंज करना, राइट है। उसके बाद ये लिख लिए। अब सेकेंड लिखो, 1 2 है कि आई आपको 1 है, जे आपको 2 है, ये फार्मूले में आई की जगह 1 लिखना, जे की जगह 2 लिखना, आई की जगह 1, उसके बाद माइनस फार्मूले में माइनस, ये 2 का 2, जे की जगह 2 है, जे की जगह कितना है 2, 1 का 1 लिख ले तो, माइनस का माइनस, 2 2 4, 2 2 4,
अब इसे भी माइनस करें तो इन्हें कितना हो जाता, -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -3। नहीं क्या क्या मालूम होगा तुम्हें, छोटी क्लास में से कि -4 में से एक प्लस एक माइनस आया तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकाल डालना, माइनस कर डाल को यहाँ क्या निशानी है कि वो निशानी डाल। मॉड -3 है, मॉड में माइनस रहा तो प्लस में। अब हेलो, अच्छा उसके बाद का नंबर अब ये उठा ले तुम 1 3 क्या आई की जगह 1 है, जे की जगह 3 है। आई की जगह 1, जे की जगह, वो इस फार्मूले में इन्हें 1 लिख ले तो माइनस का -2 का 2, जे की जगह कितना लिखना हो 3 लिखना। 1 का 1, 3 2 जा माइनस का -6 की, आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, फिर भी -6 बड़ा है इसमें, -6 में से +1 निकाले तो माइनस करें तो -5। मॉड में कभी भी क्या बोला, प्लस में लिखना बाहर, माइनस रहा तो प्लस में लिखना। अब ये फर्स्ट सब पूरा खत्म कर ले, सेकंड सब लिखो। सेकंड सब में क्या है देखो, 2 1 है, अब ये लिखते हैं सब, ये लिखते हैं 2 1, वो फार्मूला आई की जगह आप कितना आगा 2 आगा, माइनस का -2 का 2, जे की जगह 1 आगा, फर्स्ट नंबर आई, सेकेंड नंबर जे आगा, सो जे की जगह 1 आगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आवाज को अनम्यूट कर दे, और डाउट हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। देखो 2 का 2, ये माइनस का -2 जरा ये 2 एक दोस्त ना, 2 1 2, 2 में से 2 माइनस करें तो 0, और 0 होता भी 0। के बाद ये उठा लेंगे 2 2 है क्या, विजिबल है क्या तुम लोगों को, दिखता क्या 2 2 है तो आई कितना आगा, आई भी 2 होगा, जे भी 2 होगा, दो भी सेम है। इन प्लेस ऑफ आई की जगह 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस से फार्मूला माइनस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, जे की जगह 2। अब देखो 2 1 जा, 2 का 2 माइनस का माइनस, 2 2 4 की 2 2 4 है ना। अब इसे माइनस करें तो कितना हो जाएगा, -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो -2 हो जाएगा। मॉड में माइनस है तो क्या बोले हमें +2 लिखना। अब उसके बाद अब ये देखेंगे 2 3, आई की जगह 2, जे की जगह 3, वर्ड्स फार्मूला 2 -2, उसके बाद जे की जगह 3 लिख ले, इनटू भी डाले जा, ब्रैकेट में भी डाले जा, 2 का 2 क्या 6 की, 2 3 6, तब इन्हें कितना हुआ -4 हुआ, कितना हुआ, इन्हें किनारे कर सकते हैं, -4 हुआ +4 लिखना। उसके बाद अब ये भी होगा, अब लास्ट सब सॉल्व करेंगे, दिखता है तुम लोगों को, लास्ट सब सॉल्व करेंगे 3 1 3 1, आई आपको 3 है, जे आपको 1 है, एच फार्मूला पहले का फार्मूला, इन्हें 3 लिख दे तो उसके बाद माइनस का माइनस, 2 का 2 फार्मूले में जे की जगह 1 है, 1 लिख दे। देखो दिखता क्या, इसमें 3 का 3 माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, मत डालने की जरूरत नहीं, +1 ना, ये डाल को लिखे तो भी बहुत। उसके बाद क्या है, ये होगा आगे 3 2 3 2, अब इसमें क्या है, आई आपको 3 है, जे आपको 2 है, आई की जगह 3 लिखना, जे की जगह 2 लिखना, आई की जगह फार्मूले में 3 लिखो, माइनस का माइनस, 2 का 2, जे की जगह 2। आपसे देखो ये 3 का 3
माइनस का माइनस लिख ले तो 4 होगा कि 3 2 2 2 4। अब इसे माइनस करें तो माइनस ये आएगा है क्या, -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना होगा -3 प्लस 1 लिखना है क्या। अब लास्ट देख लेंगे क्या क्या लास्ट में देखो 3 3 3 दो भाई भी 3 है, जे भी 3 है, दिखता है कि तुम लोगों को बैठी क्या दो भी 3 है। फॉर्मूले में आई फर्स्ट है 3 -2 का 2 जे की जगह 3 3 का 3 माइनस का माइनस 3 2 6 क्या, तब -6 में से 3 -6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा -3 आ जाएगा। मॉड में माइनस लिखना नहीं +3 ना कितना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इसका आंसर लिख लेंगे क्या करते हैं। इसका आंसर मैं पीछे लिखेंगे नहीं समझ लो, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। लास्ट में आंसर लिखना है, यहाँ ये विजिबल है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, उसके वजह से यहाँ लिख लेता हूँ उसका आंसर। देखो फर्स्ट आंसर क्या आया, फर्स्ट सबका 1 है क्या, उसके बाद क्या आया 3, उसके बाद 5, और उसके बाद ये पहला होगा क्या, उसके बाद 1 3 5 होगा, उसके बाद यहाँ 0 2 4, उसके बाद 1 1 3 1 1। और एक बार बोल दो ये मैट्रिक्स नीचे है, इसका आंसर लिखना, सब जगह लिखेगा नहीं बोल दो, यहाँ लिखा हूं मैं। कौन सा भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके अपने आवाज को म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा भी डाउट हो तो। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। या तो हम सेकेंड क्वेश्चन ना सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अगर इस डाउट इस सम में टाइट सम में फर्स्ट सब डिवीजन में तो पूछ सकते हैं। चलिए अब सेकेंड है, उसमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कोई बात तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, बहुत भी आसान क्वेश्चन से पड़ा, तुम्हें फर्स्ट टाइम देखने से कुछ ये होगा, लेकिन 2-3 बार तुम्हें प्रैक्टिस करें तो बहुत भी आसानी से कर लेते हैं यार। फिर भी वॉच मैट्रिक्स एक बार लिखे तो बस से यानी कला दले उससे और एक बार लिखता हूँ। ये 3 to 3 मैट्रिक्स ना, उसके से ये लिखते हैं। 4 सब रहते 4 4 लिखते हैं, 4 सब 4 के कारण पहली सब करीब दूसरी सब ने तीसरी सब, पहली सब दूसरी सब, पहला सब का नंबर है आई, इसके बाद इन्हें कॉलम किताब पहली किताब, इन्हें दूसरी किताब, इन्हें तीसरी किताब। अब ये क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन ना, ये अरे ये आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल क्यूब हुआ 3 है क्या। अब 1 by 1 ना लेकिन वॉच मॉडल वो सेम मॉडल लिख लेंगे। देखो फर्स्ट क्या है 1 1 है कि आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, राइट। अब क्या लिखेंगे इसका, ऐसा लिख लो आई की जगह 1, जे की जगह भी 1,
कुवत कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3। आई दो भी 1 है, आई की जगह भी 1 लिखा है, प्लस बीच में है सो उसमें माइनस था, ये प्लस है। अब दो को भी ऐड करो, कितना हुआ, दो को भी जमाओ, कितना हुआ, ये 1 2, यहाँ कुवत 3 है, 3 नीचे 3। क्या कुवत 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार ज़रब देना। 2 की कुवत 3 का तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 4 4 2 8। आंसर इसका 8/3 मात्र छोड़ो। उसके बाद ये होगा, ये उठा 1 2 है, आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है, देख लेंगे नेगेटिव फार्मूला। आई की जगह 1 लिखे, जे की जगह 2 है, 2 है क्या, 2 लिखे, होल क्यूब कुवत 3 नीचे 3 लिखा है क्या। अब ब्रैकेट के अंदर कभी भी सॉल्व करेंगे, 1 + 2 कितना 3, कुवत कितना है 3 नीचे 3। अब 3 को 3 मरतबा सिंप्लीफाई करेगा, नहीं तो ऐसा भी लिखे जाए, 3 की कुवत 3 को तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, नीचे 3 है कि वो 3 लिखे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा था 3 की कुवत नहीं तो यहाँ एक है, इसकी कुवत क्या भी निकला तो ये 3 में से 1 निकाले तो 3 की कुवत 2 करके निकलेगा, नहीं तो 3 की कुवत, देखो 3 3 कितना हुआ, ये कैंसिल होगा कि ऐसा भी लिखिए, ऐसा भी समझना है, ये भी ये कैंसिल करे, एक बार बोलते देखो 3 की कुवत 3 है, नीचे 3 है क्या, 3 की कुवत 3 करो, 3 को फैला के लिख लिया, नीचे 3 है उससे 3 लिख लिया, ये 3 कैंसिल क्या, 3 3 कितना 3 3 9, नेक्स्ट कुवत में भी लिख देना, तो क्या। अब नेक्स्ट ये देखो, आई की जगह 1, जे की जगह 3, ये है ना फार्मूला, पहले गिवन देखो ना, उसमें लिखना 1, जे की जगह 3 लिखना, कुवत 3 उस लिखते जा, नीचे 3 है 3, ये भी 3 कितना 4, क्या कितना है कुवत 3, नीचे 3 है क्या, लिख लो। अब 4 को 3 बार ज़रब देना, 4 को 3 बार ज़रब देना, 4 4 16, 16 4 60 50, 4 4 16, 16 4 60 50, समीकरण को देख ले सकते हैं। देखो तब आंसर क्या है इसका, 60 पर 4/3, सिंपलीफाई होता नहीं है, मुझे छोड़ा देगा, इसके दिखता नहीं, जैसे मैं यहाँ बाजू भी लिख लेता हूँ। अब ये पहले सब कर डाले, अब सेकेंड सब उठा लेते, सेकेंड सब में क्या है 2 1, दूसरी सब पहला पहला होता है 2 1, ये फार्मूला, आई की जगह कितना होगा, वो 2 होगा कि 2 लिख, प्लस का प्लस क्या, जे की जगह 1 है, 1 लिख ले, ब्रैकेट की कुवत कितना है 3 है, 3 लिख ले, तो नीचे 3 है, वो भी लिख। अब तो इसके ऊपर करें ना, सेम यहाँ करें ना वैसा, 3 की कुवत 3 नीचे 3, तो क्या। अब इसमें कैसे कैंसिल करेगा, आप करें ना यहाँ से, और एक बार बना तो भी करके दिखा देते हैं, 3 की कुवत 3 का तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, नीचे कितना है 3 है कि ये 3 कैंसिल, 3 3 9, इसका आंसर भी। और उसके बाद का क्या आया 2 2, आई भी तो 2 जे, जे भी 2 जे। अब क्या करता हूँ, वो फार्मूला, आई की जगह 2 लिख लेता हूँ, प्लस जे की जगह भी 2 लिख लेता हूँ, होल क्यूब, नीचे 3 है, फार्मूले में 3 लिख लेता हूँ, 2 भी 2 कितना 4, क्या 4 कुवत 3 इससे 3 लिख लेता हूँ, नीचे 3 का 3। अब इसे सिंप्लीफाई करके बोलो, यहाँ लिखे हैं लोगों, इसके बाद में लिखे नहीं क्या, यहाँ लिखे हैं वो 24, 4 4 16, 16 4 60 पर 4, ये कुवत है, यहाँ कुवत में से 60 50 नीचे 3 का। अब सेकेंड सब में लास्ट देख लेंगे 2 3, तो 2 3, आई की जगह 2 लिखना, जे की जगह 3 लिखना। स्टूडेंट्स जो है अपनी आवाज को अनम्यूट कर दें, आई की जगह कितना आगा
2 आगा, जे की जगह 3 है वो 3 लिख ले, होल ब्रैकेट में 3 है राइट। स्टार्ट करो, कितना जमा को 5 हो जाएगा कि 2 भी 3 5 हुआ 3 का 3 ब्रैकेट के ऊपर नीचे 3। अब तुम्हें खुद भी बोल सकते हैं 5 5 20 पर 5, 20 पर 5 को 3 से तरफ दे दो, सॉरी 5 की तरफ दे दो, कितना होगा 125 होगा। 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 5 125, 5 को 3 मतलब जरब देना, 125 आऊंगा नीचे 3 का 3। अब ये सब खत्म करा ले, सेकेंड सब थर्ड सब को देख ले, 3 1 ये आई की जगह 3 है, जे की जगह 1 है। कोस फार्मूला आई की जगह कितना लिखना 3 लिखना, प्लस का प्लस जे की जगह ये लिखना, उसके बाद होल ब्रैकेट डालना। अब इसे सिंपलीफाई करो, 3 भी 4, कोस कितना है 3 है, 3 लिख लो नीचे 3। अभी देखे ऊपर चले बोलो 4 4 16 16 4 60 50 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद लास्ट अभी 2 हैं देख लेंगे, 3 2 आई की जगह 3 है, जे की जगह 2 है, 3 जमा 2 आई की जगह 3 2 कुछ लिखे ब्रैकेट डाले वो 3 नीचे 3 भी 2 कितना 5 वो 3 का 3 नीचे 3 भी 2 5 लिख ले, वो 3 है 3 लिख के नीचे 3 का 3। 5 को 3 मतलब जरब देना 3 5 5 20 पर 5, 20 पर 5 जरब 5 125 नीचे 3 का 3। अब लास्ट देखेंगे, दो भी 3 दिन है, आई भी 3 है, जे भी 3 है, 3 जमा 3 होल क्यूब नहीं क्या नीचे 3 का 3 लिख ले, 3 को 3 से जमा कितना होगा 6 हो जाएगा क्या कितना 6 हुआ 3 3 में 3 6 हुआ 3 नीचे भी 3। अब इसे क्या करेगा 3 को 6 को 3 बार बराबर देना, क्या हो रहा था किनारे कर को दिखा तो मैं तुमने दिखता क्या हुआ 6 6 30 पर 6 6 फिर भी इस पर 6 को 6 से जरा देंगे, 6 6 30 पर 6 3 क्या, उसके बाद 6 3 18 20 पर 1 हो जाएगा, तब कितना हुआ इन्हें 216 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का पहाड़ा उसमें सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई करके भी डाल ले सकते हैं, 3 का पहाड़ा उसमें होता क्या किनारे डाल के देख ले तुम ही 3 7 20 पर 1 6 कितना बार हुआ 3 2। अब इसका आंसर 72 70 पर 2, इसका आंसर कितना आया सिंपलीफाई करें तो 70 पर 2 आगा। उतना जब उठा को ये मैट्रिक्स में उसके आंसर्स को लिख लेंगे, कितना क्या आपको यानी तो ऊपर लिख दो तुम्हें लास्ट में लिखना आंसर है, यहाँ लिखेगा नहीं बोर्ड कर दो, मैं यहाँ ऊपर है लिखना दो, तुम्हें यहाँ लिखना नहीं नीचे से आंसर लिखना, नीचे जगह नहीं है मतलब दिखता नहीं है करके यहाँ ऊपर है। पहले सब में क्या क्या आंसर आया 8/3 8/3, उसके बाद क्या आया 9 आया, उसके बाद 60 पर 4/3 आया, उसके बाद देखो ये पहले सब सेकेंड सब यहाँ लिखे और से देखना नीचे नीचे लिखना, जगह कंजक्टेड है पर कोई तरफ लिखा होंगे। फर्स्ट का आंसर क्या आया ये भी 9 आया, उसके बाद 60 पर 4/3
3 आया। उसके बाद 125/3 होगा क्या। अब लास्ट सब इधर आए हैं, फिर भी 60/4 देखो 60/4/3। उसके बाद ये 125/3। उसके बाद लास्ट है 70। ये टाइप क्वेश्चन 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं इसमें। स्टूडेंट से प्रैक्टिस करें तो तुम्हें आसानी से कर ले सकते हैं। क्या भी बड़ा वैसे लंबा दिखता है आंसर, ये 2 क्वेश्चन है 5 मार्क के, 2 क्वेश्चन भी एक पूछेगा दूंगा, पूछने के चांसेस ही। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अगर कोई भी डाउट हो तो इस सम में, सेकंड सम में, थर्ड में, सेकंड में तो पूछ सकते हैं, तुम्हारी आवाज को म्यूट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं या नहीं, जो है 4th क्वेश्चन में सॉल्व करना। स्टूडेंट्स अगर डाउट हो तो बोलो, नहीं तो 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ बहुत भी आसान, 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी आसान, खाली रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं। फोर्थ क्विकली लिख ले तो मैं से ट्रांसपोज, देखो ये मैट्रिक्स देखो है, ट्रांसपोज कितना था, ट्रांसपोज को तो ये टी डालो पर चार्ट में। सवाल है मैट्रिक्स का, डायरेक्ट मैं टाइम है 4 मिनट में चला, ये क्वेश्चन है सेशन खत्म हो जाना 12 तक, तो मैं लास्ट एक से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद के सवाल जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। 1 -7 9 ये क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में मैं खाली गिवन एक लिखता हूँ, क्या देखो है कि वो एक लिखता हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन जो है लिख ले सकते हैं, जो मैं पहले भेजा हूँ उसके बाद अपना ग्रुप में। देखो ये एक मैट्रिक्स देखो है क्या, ऐसे ट्रांसपोज मालूम करना बहुत भी सिंपल है। ये सब की ऐसा है, उसे सब में है, कतार में लिखता है, ऐसा है कि सब में वो नहीं उठा को सब उठा को ऐसा किताब में लिखता है, क्या भी चीज है उसे ये ट्रांसपोज, ये के ऊपर टी लिखना, टी का तो ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ऐसा है क्या, 5 4 3 है, ऐसे सीधा खड़े है, ऐसे लंबा सो होगा, ऐसे खड़ा है, ऐसा है क्या 5 4 3, देखो ऐसा था, ऐसे सीधा लिखे। अब ये ऐसा है कि सीधा लिख लेंगे 1 -7 9, उसके बाद 3 8 2 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में ट्रांसपोज का पूछ करता, क्या करें हमें सबको किताब में लिखे, ये भी उठा को ऐसा था, सो ऐसा लिखे 3 2, देखिए क्या ऐसा लिखता है, इसको उठा सीधा सब में। स्टूडेंट्स ये 4th यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन इसके बाद वो कि टैड की तुम अगर बड़ा था, सो बचत के क्वेश्चन आसान ही नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो तो हमें अब पूछ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को कौन सा भी डाउट हो तो स्टूडेंट पूछ ले सकते हैं।
तो ठीक है, इंशाल्लाह हमें जो है नेक्स्ट क्लास में हमें जो है उसके बाद का सेशन ना सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स हम ना आपको लास्ट में बता सकते हैं। और हमारा एक चैनल है, मेरा एक चैनल है लर्न विद हफीज, ये मेरा चैनल है। स्टूडेंट जाकर इसमें विजिट कर सकते हैं, स्टूडेंट इसमें जाकर देख सकते हैं। 10th के पूरे सवाल, अक्सर सवाल सॉल्व कर को है इसमें। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सर क्या उठा तो ये मेरा चैनल है लर्न LEARN लर्न विद हफीज। 10th का सवाल जो है इसमें तुम्हें पूरे ऑलमोस्ट 150 वीडियो ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व सर होता है, तुम्हें उसमें देख ले सकते। सर यूट्यूब में आऊंगा ये सर वो यूट्यूब में, हाँ ये यूट्यूब में मेरा चैनल है। 10th के हाँ 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा उसमें इससे पहले के साल भी डाल रखा हूँ मैं। तुम्हें लर्न हाँ सर हफीज करके देख ले सकते हैं। कौन सा भी डाउट हो तो उसमें भी कमेंट करके पूछो, इंशाल्लाह बहुत तुम्हें। यानी तो मेरा नंबर है 9789287379, ये नंबर में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं डाउट रहा तो। अच्छा, हमें कंक्लूड कर लेंगे। कंक्लूड करने से पहले, खत्म करने से पहले कोई भी डाउट हो तो क्विकली पूछ लो मुझे। हमें जो है नेक्स्ट क्लास कब है इंशाल्लाह वो तुम ना ग्रुप में डालेंगे इंशाल्लाह। सज्जा साहब भी ले लेती है साइंस, बहुत यूजफुल है वो वीडियोस भी, स्टूडेंट उससे भी फायदा उठा कर नोट कर ले पूरा भी इंशाल्लाह। क्लास स्कूल स्टार्ट होने के बाद बहुत भी यूजफुल रहना, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेंगे। ओके कोई डाउट है? 97892873 ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सर एक लाइन सर बोर्ड इरेज कर जाओ, इरेज कर रहा हूँ सर, नंबर लिख ले तो 9789287379। लिख लिया सर। हाँ थैंक यू।